वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं सुगम भारती हिंदी क्लास 4 चैप्टर 14 नंदू की सूझबूझ। ये लिखा है क्षमा शर्मा ने। किसने लिखा है? क्षमा शर्मा ने। और इसमें क्या दिया गया है कि सूझबूझ से कोई भी कार्य करे तो उसमें सफलता हमें अवश्य मिलती है। अर्थात कोई भी आपके सामने आकस्मिक कोई घटना होती है तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनके लिए तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ऐसी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो वह जो होती है वह भावनाओं को उत्पन्न कैसे किया जाता है, उसको कैसे समझा जाता है और वैसी क्षमता हमारे अंदर कैसे आ सकती है, इसको हम आज इसमें सूझबूझ में चैप्टर में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करें नंदू की सूझबूझ। देखिए, नंदू ने स्कूल से घर लौटते ही आवाज़ लगाई, माँ, ओ माँ। मगर उसे माँ की आवाज़ कहीं से सुनाई नहीं दी। वह रसोई में गया, आंगन में तुलसी के बिरवे के पास गया तो माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। वह जानवरों के बाड़े में गया तो लाल बछड़े ने उसे देखकर आवाज़ लगाई, बाँ बाँ। बछड़ा कैसे आवाज़ लगाता है गाय का? बाँ बाँ करके चिल्लाए। नंदू ने उसकी नकल उतारी, माँ माँ। अरे भाई, अभी नहीं, बाद में आकर तेरी गर्दन सहलाऊंगा। उसने क्या कहा कि अभी नहीं आ रहा हूँ मैं, क्योंकि वो उस गाय के बछड़े को बहुत प्यार करता था। आखिर माँ कहाँ जा सकती है? नंदू टपाटप सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर गया। अरे यह क्या? माँ तो मज़े से चारपाई लेटी पतंगों के लड़ते पेच देख रही है। क्या देख रही है उसकी माँ? चारपाई पर पतंगों के पेच देख रही है। नेक्स्ट पेज पे आइए, माँ और पतंगों के पेच। नंदू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब नंदू को क्या लगा कि माँ कहाँ पतंगों के खेल में पड़ गई। उसे तो यह सब पसंद ही नहीं था। वह माँ से बोला, माँ तुम यह क्या कर रही हो? पतंगों के पेच देख रही हो? देख तो आसमान में कैसे एक दूसरे के पीछे दौड़ती है, जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। माँ बोली, देखा है आप लोगों में आसमान में पतंग उड़ती तो बच्चे नीचे से कैसे दिखती है? अरे वो टूट रही है, अरे वो कट रही है पतंग, अरे उसकी दौड़ लूट लो। इस तरह से बच्चे कैसे भागते हैं गली मोहल्लों में। माँ, तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हें भी पतंगे देखने का शौक है। नंदू बोला, क्यों? जब मैं छोटी थी तो तेरे दोनों मामा मेरे हाथ में चरखी पकड़ा देते थे और खूब खूब पेंच लड़ाते थे। माँ ने क्या बताया कि जब वो छोटी थी, जैसे बचपन में सभी खेलते हैं, तो तुम मुझे पतंग उड़ा से मना क्यों करती हो? नंदू ने रूठते हुए बोला। हाँ, क्योंकि तू अभी बहुत छोटा है। पतंग उड़ाते समय बच्चों को कुछ ध्यान तो रहता नहीं। ठीक है, क्यों ध्यान नहीं रहता? आप देखिए उसको, आगे पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मुझे कुछ खाने को तो भूख लगी है, फिर मुझे जाना है। नंदू नीचे उतरने लगा। कहाँ जाना है? माँ ने पूछा। वापस स्कूल, कल के लिए सजावट करनी है। तुम जल्दी से खाना दो, शाम को लौटने में देर हो जाए तो फिक्र मत करना। माँ ने थाली में खाना परोस दिया, अरहर की दाल और अमिया की चटनी। क्या बनाया था माँ ने? अरहर की दाल और अमिया की चटनी। देखकर नंदू की तो बाछें खिल गई, अर्थात मतलब वो बहुत खुश हो गया। माँ उसे खाते देखती रही, फिर बोली, शाम को तुझे आने में ज़्यादा देर हो जाए तो बाबूजी को लेने भेज दूँ? नहीं नहीं, मैं आ जाऊँगा। नंदू ने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं आ जाऊँगा, बाबूजी पूरे दिन के थके आएंगे। नंदू ने मना कर दिया। खाना खाने के बाद नंदू ने सारी झंडियाँ, खड़िया और गेरू लिया, फिर चल दिया। चलते वक्त माँ ने उसे 1 रुपया दिया, अगर भूख लगे तो वह भुने चने खा ले। घर से बाहर आकर नंदू पटरी पटरी चलने लगा। यह रास्ता छोटा था, पत्थरों पर उसके पैरों की खड़खड़ की आवाज़ आती। किसका? हाँ, पटरी का किनारे पर उनका घर था तो वो उस पर चलने लगा था। अब उसमें जो पटरियों के बीच में जो पत्थर होते थे उस पर चलते हैं तो आवाज़ आने लगी। पटरी के नीचे हरी घास में कई गौरैया कीड़ों की तलाश में थी। कहीं कहीं पानी भर जाने से नन्हे नन्हे तालाब बन गए थे। मेंढक गलफड़े फुलाकर किसी कुशल तैराक की तरह तैर रहे थे। नंदू ने छोटी सी कंकड़ी पानी में फेंकी तो वे छलांग लगाते हुए पानी में गायब हो गई। फिर वह आगे चल दिया। कल के समारोह में जो जाना था, गाना था। अचानक वह उसके ओठों से फूट पड़ा। हम भारत की फुलवारी के फूल बनेंगे न्यारे, हम चमकेंगे इस धरती पर जैसे चांद सितारे। नंदू गुनगुनाई रहा था कि अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिरते गिरते बचा। अरे यह क्या? पटरी के आसपास से पत्थर अलग पड़े हैं। इसी तरह से उखड़ी पटरी से गाड़ी गुजरे तो गाड़ी पलट जाएगी।
तो यह क्या किसी ने जानबूझकर पटरी उखाड़ी है? किसने? क्यों? अचानक उसके पैरों में पास से तार खींचे और सिग्नल डाउन हो गया। क्या हुआ? सिग्नल अचानक डाउन हो गया। ओहो, अब तो इतना समय भी नहीं कि स्टेशन मास्टर को जाकर इस बारे में कुछ बता सके। अब क्या होगा? कई लोग मर जाएंगे, घायल होंगे, उनका स्वतंत्रता दिवस कितना बुरा होगा। नंदू पटरी के सहारे जा रहा था तो उसने ऐसा ही सोचा। उसे एक बड़ा सा काला गोला अपनी तरफ आता दिखाई दिया। गाड़ी आ रही है। क्या लगा उसे? गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है। कैसे गाड़ी रुके वह उपाय सोचने लगा, क्योंकि अगर टूटी पटरी पर चलेगी तो पटरी ट्रेन से उतर सकती है, ट्रेन उतर सकती है पटरी से और नुकसान हो सकता है। अचानक उसकी नज़र बिल्कुल पटरी के पास लगे कीकर के पेड़ पर पड़ी। कांटेदार कीकर का पेड़। नंदू उस पर चढ़ने लगा। उसके सारे शरीर में कांटे चुभ गए, खून बहने लगा, लेकिन किसी भी तरह गाड़ी को रोकना था। फिर क्या हुआ? लोगों की जान बचानी थी। फिर उसने अपनी लाल झंडियों को एक जगह एकत्र किया और उसने जोर से हिलाने लगा। नंदू को लगा कि गाड़ी नहीं रुकी, लेकिन गाड़ी एकदम झटके से किचकिचाकर रुक गई। ड्राइवर के एक साथी ने नंदू को झंडियाँ हिलाते देख लिया था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर, गार्ड और बहुत से यात्री नंदू के पास आए। उसके हाथ पैरों से खून रिस रहा था। ड्राइवर ने दूसरे लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा। नंदू ने सारी बात बताई। स्टेशन मास्टर साहब अपने साथियों के साथ दौड़े आए। घबराहट से नंदू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेहनत से तैयार की उसकी सारी झंडियाँ फट चुकी थी। सभी लोग नंदू की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उसके घावों पर दवा लगाई और सुला दिया। शाम तक तो पूरे शहर में इस बात की खबर फैल चुकी थी। स्कूल के अध्यापक और प्रधानाचार्य तो गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। बाबूजी नंदू के पास ही बैठे थे। उसकी आंखों में चमक थी। नंदू को ढेर से पुरस्कार दिए गए। उसके प्रधानाचार्य ने अगले दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाषण में उसकी प्रशंसा भी की। तो ये क्या किया? नंदू ने त्वरित निर्णय लिया। किसका मतलब? जो आकस्मिक तत्काल निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर थी कि कैसे तत्काल ने कैसे ट्रेन को रोका जाए। अगर वो ये सोच में ही पड़ा जाता और ट्रेन निकल जाती, कोई हादसा हो जाता, तो अचानक उसको ये पता था कि लाल झंडे दिखाने से क्या होता है, ट्रेन रोकी जा सकती है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह तत्काल निर्णय की कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए हमारे अंदर ऐसी क्षमता होना अनिवार्य है। ओके, बाय।